आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो सीधे बुद्धि बल्लभ सिलवाल की कलम से निकला एक शानदार विश्लेषण है। दी एम्प्टी फ्रंटियर ये एक ऐसे खामोश संकट की कहानी है जो हमारे पहाड़ों में लगातार गहरा रहा है। ऊपर से देखने पर शायद ये सिर्फ एक आम जनसांख्यिकीय बदलाव लगे, लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो पता चलता है कि ये हमारे देश के भविष्य और सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। सिर्फ इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 1700। ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। ये उन पूरी तरह से खाली हो चुके घोस्ट विलेजेस यानी भूताहा गांव की गिनती है जो आज उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में किसी खामोश दाग की तरफ फैले हुए हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बात यही नहीं रुकती। हजारों और गांव ऐसे हैं जिनकी आबादी बहुत तेजी से घट रही है। जो पहाड़ कभी लोगों की चहल पहल से गुलजार रहते थे, वहां आज सिर्फ और सिर्फ वीरानी छाई हुई है। अब यहाँ पर हमारी सोच को थोड़ा बदलने की जरूरत है। पारंपरिक तौर पर देखें तो पहाड़ों से होने वाले इस सामूहिक पलायन को हम हमेशा एक आर्थिक त्रासदी या सामाजिक मुद्दा मानते आए हैं, जैसे कि ये सिर्फ रोजगार का सवाल हो। पर असल सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि एक गंभीर रणनीतिक भेद्यता है जो सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है और इस पूरी चर्चा की बुनियाद इसी सोच पर टिकी है। तो आइए इस छिपे हुए संकट यानी इन घोस्ट विलेजेस के बारे में थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। अगर हम सिर्फ इन कच्चे आंकड़ों को छोड़कर थोड़ा भौगोलिक वास्तविकता पर ध्यान दें तो सवाल उठता है कि आखिर ये खाली हो रहे गांव हैं कहां? इनमें से ज्यादातर गांव वहां हैं जो चीन और नेपाल के बॉर्डर के बिल्कुल करीब स्थित हैं। और यही बात सबसे ज्यादा चिंताजनक है। बॉर्डर के पास ऐसे खाली इलाके होने का सीधा सा मतलब है गहरे भू राजनीतिक परिणाम। हमारी सुरक्षा पंक्ति के सबसे संवेदनशील हिस्से यही हैं। और जब सीमा पर आबादी ही नहीं होगी तो इस सन्नाटे की गूंज बहुत दूर तक जाती है। और इसी से हम आते हैं अपने अगले पहलू पर, जहां नागरिक हमारी रक्षा की पहली पंक्ति बन जाते हैं। सिलवाल जी के इस विश्लेषण का सबसे मजबूत तर्क यहीं से निकल कर आता है। इन दुर्गम इलाकों में नागरिकों की उपस्थिति सिर्फ विकास का पैमाना नहीं है, बल्कि हमारी सेना के लिए ये एक ऐसी संपत्ति है जिससे किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता। सीमावर्ती गांव सिर्फ ईंट पत्थर के घर नहीं होते, वे हमारी पहली सुरक्षा चौकी होते हैं। वहां के स्थानीय लोग असली आंख और कान हैं। सेना या सुरक्षा एजेंसीज के पहुंचने से बहुत पहले वहां का आम नागरिक किसी भी अनजान गतिविधि को भांप लेता है, क्योंकि वे उस जमीन, उस मौसम और वहां के रास्तों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझते हैं। पर एक सवाल तो बनता है, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं जो लोगों को इन इलाकों से पलायन करने पर मजबूर कर रही हैं? इससे पहले कि हम भू राजनीतिक खतरों को और गहराई से देखें, ग्राउंड रियलिटी समझना जरूरी है। लोग अपना पुश्तैनी घर ऐसे ही नहीं छोड़ते। असल वजहें बहुत ही बुनियादी हैं। रोजगार के अवसरों का पूरी तरह से अभाव, जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं और अच्छी शिक्षा की कमी, और एक बेहद कमजोर बुनियादी ढांचा। यही वो चीजें हैं जिनकी वजह से लोग अपना घर छोड़कर शहरों की तरफ भाग रहे हैं। ये समझना मुश्किल नहीं है कि जब जीने के लिए बुनियादी जरूरतें ही पूरी नहीं होंगी तो पलायन मजबूरी बन जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि समस्या भले ही सामाजिक आर्थिक हो, इसका अंतिम असर हमारी रक्षा स्थिति पर ही पड़ेगा। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े रणनीतिक खतरे पर जो इन सूने पड़ते बॉर्डर की वजह से पैदा हो रहा है। वापस उस बड़ी भू राजनीतिक तस्वीर को देखें तो समस्या और भी गंभीर नजर आती है। जब बुनियादी सुविधाओं की कमी से ये गांव पूरी तरह खाली हो जाते हैं तो हमारा जो प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र है, यानी स्थानीय आबादी का जो एक नेचुरल निगरानी सिस्टम होता है, वो पूरी तरह से ढहने लगता है। बिना आबादी के इन सीमाओं पर निगरानी ना के बराबर रह जाती है। तकनीक चाहे कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, लेकिन जमीन पर इंसान की मौजूदगी का कोई पूर्ण विकल्प नहीं हो सकता। और बिना इस नेचुरल ग्रिड के परिणाम क्या होता है? अवैध गतिविधियों और घुसपैठ की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। ये कितनी अजीब विडंबना है ना, जो इलाके हमारे देश की सुरक्षा के नजरिए से सबसे संवेदनशील होने चाहिए, आज वही सबसे ज्यादा उपेक्षित हैं। और यही उपेक्षा आगे चलकर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर जोखिम पैदा कर रही है। पर क्या इसका कोई समाधान है? बिल्कुल है, और वो सुरक्षा और विकास को एक साथ जोड़ने में छुपा है। अब समय आ गया है कि पारंपरिक नीतियों से बाहर निकलकर काम किया जाए। ये देखना अच्छा है कि सरकार ने वाइब्रेंट विलेज जैसी योजनाएं शुरू की हैं, जो इन सीमावर्ती गांवों को विकसित करने का एक सराहनीय प्रयास है।
लेकिन और इस विश्लेषण में इसी बात पर जोर दिया गया है कि ज़मीनी स्तर पर अभी बहुत काम किया जाना बाकी है। सिर्फ कागजों पर नीतियां बना लेना काफ़ी नहीं होगा। ऐसे ठोस कदम उठाने होंगे जिससे लोगों को वास्तव में वहां रुकने और बसने का एक कारण मिल सके। और इसके लिए एक पूरा रोड मैप तैयार होता है। पहला कदम ये होना चाहिए कि इन सीमावर्ती गांवों को सिर्फ आम विकास के नजरिए से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्राथमिकता दी जाए। दूसरा कदम, वहां के स्थानीय युवाओं के लिए वहीं पर रोजगार, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, बेहतर सड़कें सुनिश्चित की जाएं। और तीसरा सबसे अहम कदम, एक स्थायी पुनर्वास नीति लागू हो। इन खाली हुए गांवों को फिर से बसाना और वहां बुनियादी ढांचा विकसित करना कोई दान या समाज सेवा नहीं है, ये आज के समय में एक बेहद जरूरी रणनीतिक रक्षा अनिवार्यता है। इस पूरे विश्लेषण को समझने के बाद अंत में एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल सामने आता है, जो सीधे मूल स्रोत से है। अगर हमारे पहाड़ इसी तरह खाली होते गए तो ये सिर्फ जनसंख्या का मुद्दा नहीं रह जाएगा, देश की सुरक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ा और शायद कभी ना भर पाने वाला खालीपन पैदा हो जाएगा। सोचने वाली बात यह है कि अगर पहाड़ खाली होते गए तो हमारी सीमाओं की रक्षा आखिर कौन करेगा? इस बेहद गंभीर और चेतावनी भरे विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। मुद्दों की गहराई में जाना और सच्चाई को समझना हम सब के लिए हमेशा आवश्यक है।